हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या करने वाले बच्चों, आज क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। 4.1 कंप्लीट है, इंट्रो और सॉल्यूशन। अगर नहीं देखा है देखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया बच्चों। क्लियर है? ध्यान दो बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक पार्ट, फाउंडेशन पार्ट। किसका? एक्सरसाइज 4.2 का। ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको क्या सिखाना चाहता है, ये हमको हमारा से 9 से रिलेटेड क्या चीज को बताना चाहता है जिसकी जरूरत हमको क्लास 10 में भी है। इस बात को समझना है। हमारा हर क्लास एक दूसरे से लिंक है बच्चों, हर एक दूसरे से लिंक है, सभी क्लासेस, है ना। अगर हम एक में कमजोरी करेंगे तो उसका असर दूसरे क्लास पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे आज हम लोग? बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अब ये सबसे पहली बात आती है कि सर ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है। हम लोग सॉल्यूशन का मतलब ये समझते हैं कि उत्तर, है ना, आंसर। अरे भाई वही मतलब है, लेकिन थोड़ा यहां से ये चीजें थोड़ी अलग होती है, लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हमको समझ नहीं आता लास्ट तक और हम परेशान रहते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कहां अलजेब्रा में या लीनियर इक्वेशन में बोलूं मैं, है ना, जिसमें इक्वेशन पार्ट में जिसमें वेरिएबल इंक्लूड हो, वहां सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो ध्यान दो बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the equation, which satisfy the equation। मतलब वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं वही उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। कैसे सर? एक एग्जांपल देके बताइए। मैं भी आपको बताता हूं बच्चों। पहला इसमें हम लेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या लेते हैं हम लोग इसमें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लेते हैं हम। अब ये है क्या? ये है क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। और याद रखना बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद रखना, क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन देता है बच्चों, ये एक ही इसका आंसर होता है, एक ही आंसर होता है। सर कैसे? दिखाइए। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने ले लिया 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसमें जो वेरिएबल है उसको खोजना है पहले। तो इसमें वेरिएबल अपने आप दिख रहा है, खोजने की आवश्यकता नहीं है। कौन? x है। मैं x की जगह क्या रखूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाए। ये बात समझ आ रही है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई, है ना, संतुष्ट कर दे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो देखते हैं बहुत ध्यान से क्या कर रहा हूं। पहले मैं देखो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें लगा रहे हैं और फिर शॉर्टकट मेथड से जाएंगे। क्लियर है? पहले मैंने रखा बच्चों x इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत छोटी क्लास में करते थे हम लोग, 7वीं वगैरह में करते हैं, 6वीं 7वीं में करके सिखाया गया आपको बेटा ये चीज, है ना। x इज इक्वल्स टू 0 हमने रखा कहां? LHS पर। तो LHS में जब मैंने रखा तो 2 इंटू 0 माइनस 6, तो ये हो गया 0 माइनस 6, मतलब कि माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू RHS। ये बराबर नहीं है RHS के, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा? x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या रख दूंगा? 1 मैंने रखा। कहां रखना हुआ मैं? अरे भाई LHS के पास ही x है, रखो ना वहां। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 कितना हो गया? -4, विच डज नॉट इक्वल टू RHS।
RHS के बराबर नहीं है, मतलब वो भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। कौन होगा सॉल्यूशन? यहां स्पष्ट लिखा है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वही होगा। आगे बढ़ते बेटा, बहुत आगे बढ़ के हम लोग देखते सोचते हैं इसको कि x इज इक्वल्स टू, अब क्या रखने का सोच रहे हैं हम? 2। x इज इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, कहां रखेंगे? LHS में रखो। 2 इंटू 2 माइनस 6, 2 2 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -2 डज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि RHS के बराबर नहीं है। मतलब ये भी हमारा क्या नहीं है? सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या रखेंगे? x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 0 1 2, तीनों सॉल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल्स टू 3 रखे, कहां? LHS में। तो 2 इंटू 3 माइनस 6, तो ये क्या हो गया? 6 माइनस 6 मतलब कितना आ गया? 0, विच इज इक्वल टू RHS। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है बच्चों। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर उसने राइट हैंड साइड दे दिया। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर x इज इक्वल्स टू 3 रखा तो उसने सॉल्व होके राइट हैंड साइड में 0 की वैल्यू को दे दिया। यहां पर पता चला कि LHS बराबर है मेरे RHS के। जब ऐसा होता है कि वेरिएबल जो है वेरिएबल की जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर जाती इक्वेशन को, तो वही सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों। ये सॉल्यूशन है। क्लियर है? समझ आ रहा है? लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था। ये बेकार मेथड है। क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म में ऐसा थोड़ी देखते रहेंगे, एक एक पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, दिखा रहे हैं LHS RHS। तो फिर क्या हुआ? इसमें हमने क्या सोचा कि भाई इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका है? तो देखते हैं, पहले इसी एग्जांपल को सेम लेते हैं। 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। डन बच्चों। अब इसमें क्या हुआ? हमको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? ये एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रो में भी बताया है मैंने। 4.1 के इंट्रो में भी मैंने एक चीज आपको बताई है, प्रॉपर बताई है ना, एक चीज बताई है। ठीक है बच्चों, देखो अब हमको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। भाई वैल्यू तो x की चाहिए ना, x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल तो क्या करेंगे? इस x को अकेला कर देंगे। अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जो लोग इसके साथ है उनको हटाना पड़ेगा। पहले -6 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, ऐसा हटाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे बच्चों? हम लोग इस -6 को हटाने के लिए दोनों साइड में 6 जोड़ देंगे। एडिंग 6 बोथ साइड, एडिंग 6 बोथ साइड। दोनों साइड आपने क्या जोड़ दिया? 6। तो 2x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6। आया समझ में बात? दोनों साइड आपने क्या जोड़ दिया? 6। जोड़े क्यों? अब कोई पूछ रहे जोड़े क्यों सर? क्योंकि माइनस है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों कट हो जाएगा और हट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 2x, उधर क्या बचेगा? 6। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रही बात। ठीक है, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस x के सामने से 2 को हटाना है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है बच्चों, मल्टीप्लाई में हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दो, घटा मत देना, गलत हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। दोनों साइड को मैं किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यही हमारा क्या है? सॉल्यूशन। नहीं है सॉल्यूशन? अरे भाई यही सॉल्यूशन है हमारा, जो कि किसको सेटिस्फाई करता है? इक्वेशन को। ये वैल्यू किसकी है? वेरिएबल की। और वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों? x इज इक्वल टू 3। अब भी एक बच्चा बोल रहा है सर ऐसा लिखना पड़ रहा है, एडिंग वेडिंग, क्या ये लिखना पड़ेगा? अरे भाई नहीं लिखना पड़ेगा, एक और तरीका बता रहे हैं आप। इसमें डायरेक्ट करो आप। कैसे? ये सेम एग्जांपल, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, ये 6 को उधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 6। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, ये जब कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट
या राइट से लेफ्ट आती है उसको बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस पोजीशन, मतलब उसके पोजीशन को ट्रांसफर करना। और जब आप पोजीशन को ट्रांसफर करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। होता यही है लेकिन लिखते डायरेक्ट है, हो यही रहा है। हम यहां भी 6 को दोनों साइड जोड़े हैं बच्चों, लेकिन लिख नहीं रहे, सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे। क्लियर है? यही प्रोसेस हो रहा है लेकिन शॉर्टकट में हो रहा है। अब x है तो 2 कहां चला जाएगा, x निकालना है, 2 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जो होता है वो कहां आता है बच्चों, डिवाइड में, और डिवाइड में फिर से कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसको क्या बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, तिरछा आपको मल्टीप्लाई करना है तो तिरछा कर दिए हमने बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कोई भी भेद आया तीनों में, कोई भी डिफरेंस आया तीनों में, आप मेरे को बताइए कि सर तीनों में कोई डिफरेंस है तो बताइए आप मेरे को। कोई डिफरेंस नहीं बच्चों, तीनों तरीका है, तीनों के अपने अपने तरीके हैं। छोटी क्लास का है, ये थोड़ा सा है तरीका अच्छा, लेकिन ये पीछे का कहानी है, लेकिन हमको करना ऐसा है। थोड़ी बड़ी क्लास में हम जल्दी चीजों को करते नहीं तो स्टेप बहुत सारे हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हमारे पास समय कम है, जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन आते, जल्दी बनाना होता है। ठीक है बच्चों, ये तो बात किसकी थी बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। इसका कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक। देखो यही आया 3 के अलावा कोई हो सकता है इसका सॉल्यूशन, कभी नहीं हो सकता बच्चों। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है, 3 के अलावा कोई नहीं होगा। अब बात किसकी करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते बच्चों, अपना थोड़ा इंट्रो पार्ट को बढ़ाते हैं आगे। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बाद बारी आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, ये हम पता करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब मैं समझा चुका हूं। सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की जो वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही क्या कहलाता है, उसका सॉल्यूशन कहलाता है। देखो वहां पर एक ही वेरिएबल था, यहां कितने वेरिएबल आ जाएंगे बच्चों, 2। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a and b नॉट बोथ 0। दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, 0। a b and c आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी एंड सी आर रियल, ए एंड बी नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकते। क्लियर है? ओके, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। अच्छा, एक ये ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, एक एक बार में 0 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि ये कितना सॉल्यूशन देने वाला है, कितना सॉल्यूशन ये देगा। ठीक है, तो उसके पहले एक एग्जांपल अपने दिमाग में लेते हैं कि क्या हम लोग क्या ले सकते हैं एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो लेते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये मैंने ले लिया, इज इक्वल्स टू 10। मतलब अभी मैंने दरअसल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखा है, ऐसे नहीं रखा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 नहीं रखा है, मैंने c को अभी इधर रखा है। c को आप उधर भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, c को आप उधर भी रख सकते हो बच्चों, इधर भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, अरे भाई c इधर रहेगा तो राइट हैंड साइड 0 लाना पड़ेगा, c उधर है तो राइट हैंड साइड क्या लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा, सीधी बात है ना, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो आप। क्लियर है? ओके, अब आपको देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहे हैं बेटा ये, अब क्या बोल रहे हैं ना, अब हमको इसके सॉल्यूशन की बात करनी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अब मैंने पूछा बच्चों बताओ आपको क्या लग रहा है यहां एक्स वाई क्या हो सकता है, तो एक बच्चा बोलता है कि सर, पहला बच्चा बोल रहा है, फर्स्ट बच्चा बोलता है कि सर मैं एक्स को 2 लूंगा, एक्स को क्या लूंगा बोलता है वो, 2 लूंगा सर, और y को मैं 2 लूंगा, y को मैं क्या लूंगा 2, y को भी मैं 2 लूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए करके देखते हैं वो बच्चा सही बोल रहा है कि नहीं। तो LHS लो भाई, LHS क्या हुआ, 2x
प्लस 3y, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 10, विच इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या पता चला, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। नहीं पता चला, नहीं पता चला? अरे भाई पता चल गया ना कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है। अब एक बच्चा बोलता है नहीं सर मैं नहीं लूंगा ऐसा, मैं बता रहा हूं सर। अब दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, एक बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे दिमाग में एक और चीज आ गई। क्या बोल रहा हूं? मैं बोला क्या? तो बोलता है सर मैं लूंगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0, ऐसे लूंगा बोल दिया उसने। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। मैं बोला ठीक है देखते हैं रख के सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो LHS रखा उसने 2x प्लस 3y। क्लियर है बच्चों, यही तो है। ओके, 2 के जगह 2, x की जगह 5, 3 के जगह 3, y की जगह 0, 5 2 ज़ा 10, 3 0 ज़ा 0, 10 प्लस 0 10 इज इक्वल टू RHS। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब क्या पता चला, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं आया? भाई ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। अब वहां से एक तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, तीसरा, वो क्या बोलने लगा कि सर मैं क्या सोचता हूं, मैं लूंगा। तीसरा बच्चा बोलता है मैं लूंगा सर x इज इक्वल टू 0। क्या लूंगा बोलता है, x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू लूंगा 10/3। क्या लूंगा बोलता है, 10/3। y की वैल्यू क्या लूंगा, 10/3। ओके चलिए, मैं बोला ले लीजिए, लेकिन चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं भाई, 2x प्लस 3y, 2 के जगह 2, x की जगह 0, 3 के जगह 3, y के जगह 10/3, 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 10, 1 ज़ा 10, 0 प्लस 10 0, सॉरी 0 प्लस 10 10 इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या पता चला कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10/3 इज अ सॉल्यूशन। ये भी क्या आ गया बच्चों, सॉल्यूशन आ गया। ये भी सॉल्यूशन आ गया। अब क्या समझ आ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों? इसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? अरे भाई इसके अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चौथा बच्चा उठेगा, पांचवा बच्चा उठेगा, वो अलग अलग सॉल्यूशन निकालेगा, सबके सॉल्यूशन अलग अलग आ रहे हैं। मतलब क्या पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रहेगा क्या है यहां पर नोट, क्या पता चला? बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहां नोट लिख रहा हूं मैं। क्या नोट? हां, द लीनियर इक्वेशन in two variables, linear equations in two variables has infinite many solutions। क्या होंगे उसके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इतने सारे सॉल्यूशन जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते। तो सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल करके देखेंगे कैसे निकाला जाता है आसानी से। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोई बच्चा खड़े होकर बोल दिया ऐसे नहीं, हम उसका निकालने का एक तरीका इजाद करेंगे बच्चों। तरीका क्या है? और एक चीज, कभी भी सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे। सॉल्यूशन राइट इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में लिखाएगा बच्चों।
तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 2 2, ऐसे लिखोगे। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 5 0। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 10/3, ऐसे लिखोगे। ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को हमेशा किस में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में। समझ आया। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन, 1, यूनिक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन। सब रख दो, सब सेटिस्फाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वैल्यू ऐसे ऐसे वैल्यू आ जाएंगे। रियल नंबर है ना, क्योंकि ABC आर रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो अनंत है, कोई अंत नहीं है। आप रखते जाओगे 10 देते जाएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा था बच्चों, वहां ऐसा नहीं हो रहा था। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में हो रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, एग्जांपल की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। करते बच्चों इसका एक एग्जांपल कर रहे हैं, देखो ध्यान से, और मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि सॉल्यूशन निकालते कैसे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना कि कैसे निकालेंगे। आपको गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख दो पहले। तो हमारा गिवन इक्वेशन है x + 2y = 6। अब इसमें सबसे पहले काम आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को एक साइड में रखना है, बाकी वेरिएबल को उधर भेज देना, बाकी एक वेरिएबल को उधर भेज देना है। और जो इस साइड रख रहे हो लेफ्ट में, उसके सामने आपका 1 रहना चाहिए, हमेशा 1 है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां तो कोएफिशिएंट 1 ही है, तो आप सीधा क्या करोगे, 6 - 2y, ये हो गया। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर दिया बेटा, इस पूरे को उठाकर उधर भेज दिया ट्रांसपोजिशन से। 6 माइनस क्या हो गया, 2y। कितने सॉल्यूशन बोला है वो, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। अब आप कुछ भी रख दो y की वैल्यू, कुछ भी, रियल नंबर है ना x और y की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो इसमें यहां पर। ठीक है, कोई भी वेरिएबल उठा के रख दो। वेरिएबल मतलब क्या है, कुछ भी, कोई भी संख्या जिसकी वैल्यू बदलते रहते, कुछ भी रख दो आप। ठीक है, अच्छा रख देंगे यहां पर। सबसे पहले इफ y = 0, मैं क्या रख दिया, 0। तो अगर मैं y अगर 0 रखा बच्चों, तो x कितना आ गया, 6 - 2 × 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब सॉल्यूशन क्या आया, मैं बताया था सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में पहले 6 और फिर 0। समझ आया बच्चों, ओके। दूसरा निकाल रहे हैं, इफ y = 1, y की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं यहां, 1। तो x कितना आ गया, 6 - 2 × 1, 6 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या हो गया सॉल्यूशन, 4 में 1, 1 में 4 नहीं, 1 में 4 नहीं बच्चों, पहले x को लिखते हैं देन y को लिखते हैं, ये तरीका ही है, x y। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद हम क्या रख रहे हैं फिर से, इफ y = 2, तो क्या हो जाएगा, x = 6 - 2 × 2, 6 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो भाई हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 पर 2। समझ आया, ऐसा लगा निकाल सकते हो आप। अच्छा अगला, इफ y = 3, अरे भाई नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर रख सकते हो, जो मर्जी वो रख सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसी वैल्यू क्यों रखते हैं, अरे भाई आसान हो जाता है। ठीक है, चीजें सॉरी आसान हो जाती है चीजें। तो x = क्या हो गया, 6 - 2 × 3, तो कितना हो गया, 6 - 6, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, 0 3। तो बस लास्ट में क्या लिखना है, हैंस 4 सॉल्यूशंस आर 6 0 4 1 2 2 0 3, ये आंसर। समझ आया कैसे करना है तरीका। सबसे पहले फिर से एक बार बता रहा हूं, सुनो। जो इक्वेशन रहेगा उसमें एक वेरिएबल को दूसरे साइड भेज देना, राइट हैंड साइड में।
जो इधर लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल रहेगा उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर उसके सामने कोई कोएफिशिएंट रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू अब एक साइड हो गए, y की वैल्यू डिफरेंट 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 रखते जानी। आप x को भी भेज सकते हो, आप x को भी भेज सकते हो, आप y को भेज सकते हो, आपकी जो मर्जी है, लेकिन आपको काम क्या करना है, जिससे सरल पड़े, जिससे काम इजी हो। कठिन काम को नहीं करना है बच्चों, कठिन काम को नहीं करना है मतलब जबरदस्ती कठिन नहीं बनाना है जब सरल है हमारे पास। क्लियर है? ओके बच्चों, इसका एक आध और देखें क्या, एक आध एग्जांपल और देख ले। चलिए देखते हैं, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और उतारिए। करते बच्चों एक और एग्जांपल नंबर 4। वैसे एग्जांपल नंबर 4 में 3 सब पार्ट है उसके। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए बच्चों, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, कितने सॉल्यूशन निकालना है, 2 सॉल्यूशन निकालना है इसका। मैंने आपको क्या बोला है, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को ले लो, गिवन इक्वेशन को लो कि आपका गिवन इक्वेशन क्या है, और आपका गिवन इक्वेशन है बच्चों 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब मैंने अगला स्टेप आपको क्या बोला था, वेरिएबल को एक साइड कर लो। ठीक है, एक कोई वेरिएबल को एक साइड करो, एक वेरिएबल को। तो मैं क्या किया, देखो ध्यान से, 3y को उधर भेज दिया, तो क्या हो गया 4x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3y। ये हो गया बच्चों, 3y को उधर भेजा तो प्लस 3y माइनस 3y हो गया। मैं बोला था जो लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो इस 4 को भी हटाना पड़ेगा हमको। हटाइए, कहां जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। किसके डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में जाएगा। 12 माइनस 3y अपॉन में 4 ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये यहां चला जाएगा और सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा इसको बहुत ध्यान से। क्या ले लें आप, इफ y इज इक्वल्स टू, जो इधर वैल्यू, इधर जो वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू रखना, जो इधर वेरिएबल रहेगा ना उसी की वैल्यू रखना। अगर उधर x रहता तो x रखते, अभी y है तो y रख रहे हैं। y की वैल्यू हम पहले क्या रख दिए, 0। तो x कितना आएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 4। तो x कितना आ गया बच्चों, 12 माइनस 0 अपॉन में 4। तो x कितना आ गया, 12 अपॉन में 4, मतलब x कितना आ गया 3। तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर 3 0। ये हमारा सॉल्यूशन है। समझ आया कैसे किया मैंने, समझ आया बच्चों क्या करना है, जो आपका राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए अब क्या रख दिया, इफ y इज इक्वल्स टू 1 रखो, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 3 अपॉन में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 3 गया 9 अपॉन में 4। अब ये नहीं हो रहा है, डेसिमल में लाना है तो ला लेना, नहीं तो मत लाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9/4 में 1। तो सर ऐसे भी आ सकता है क्या वैल्यू, अरे भाई आ सकता है, सब आएगा, सब आएगा, जो भी संख्या है सब आ जाएंगी। 9/4 डेसिमल में रखना है वो सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, इफ y इज इक्वल्स टू, अब इस बार ना -1 भी रख लेते हैं, एक बार -1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला भी समझ आ जाएगा आपको। 12 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन में 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 12 प्लस 3 अपॉन में 4, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, चलिए x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15 अपॉन 4 में -1। पहले x को लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, फिर y को लिखते हैं। क्लियर है? और एक चीज बच्चों, यहां पर बहुत सारे बच्चे इस 4 से इस 12 को काट देंगे, जो कि गलत है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 4 1 जा 4 3 जा काट दे, 3 3 6 जोड़ दिए। नहीं होगा कभी वैसा, गलत है वो तरीका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 15/4 निकाल के छोड़ देंगे। डेसिमल में लाना है ला सकते हो। इफ y इज इक्वल्स टू -2 ले लो इस बार, -2, तो क्या हो जाएगा, -2 लगाओ भाई। x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन में 4। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 प्लस 3 2 6 अपॉन में 4। नहीं, ओके, चलिए 12 6 18, 18/4। तो 2 9 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। तो क्या हो गया बच्चों, 9/2 पर -2। अब बस लास्ट लाइन लिख दोगे क्या, हेंस
4 सॉरी 2 लिखना था ना इसमें, ओ इसमें तो 2 बोला था, हमने कितना निकाल दिया, 4 निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं। हैंस 4 सॉल्यूशंस आर 30 9/4 माइनस 9/4 पर 1 है ना, -1 नहीं, 1 है, कॉमा है, 1 और क्या है 15/4 पर -1 और क्या है 9/2 पर -2, 9/2 पर -2। समझ आया बच्चों कैसे करना है? इस प्रकार से सवाल को बनाना है, ऐसे बनेगा बेटा। जो वैल्यू आप रखना चाहो रख दो। सावधानी क्या रखना है इसमें, पहले तो एक वेरिएबल को इधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो उसके सामने जो भी वैल्यू रहेगी उसको हटाना है, अगर नहीं है तो रहने देना है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी वेरिएबल की वैल्यू को रखते जाना है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर में लिख देना है। सब का जो आंसर है वो डिफरेंट होगा बच्चों। कब जब आप एक ही पॉइंट लोगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट लोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 पर। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए।